किसान फैमिली से हूँ। 30,000 रुपये कहाँ से लाऊं? ये यहाँ पर बच्चों के साथ शोषण हो रहा है। अगर कुछ भी नहीं होता है तो मैं आत्महत्या करूंगा और आत्महत्या के जिम्मेदार कॉलेज वाले होंगे। हरिद्वार यूनिवर्सिटी के बाहर नहर है, इसी में कूद के मैं आत्महत्या करूंगा। जिम्मेदार कॉलेज वाले होंगे, यूनिवर्सिटी वाले होंगे। भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से मैं अनुरोध करता हूँ वो मेरी हेल्प करे, और मैक सिंह जी से मैं हेल्प मांगता हूँ। तेज प्रताप सिंह सैनी जी से भी मैं हेल्प मांगता हूँ, वो मेरे यहाँ पे आके हेल्प करे। भगवानपुर के पास खानपुर पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। मैंने 2024 में हरिद्वार यूनिवर्सिटी में एडिशन लिया था बीएससी फूड टेक्नोलॉजी में। तो मेरा यहाँ पे एडिशन लगभग 1-1.5 महीना एडिशन रहा मेरा यहाँ पे। तो इन्होंने लास्ट में आके मुझे पढ़ाने के लिए मना कर दिया। तो जब इन्हें नहीं पढ़ाना था मुझे, तो इससे पहले ही बोल देते मुझे क्यों 1-1.5 महीना इन्होंने मेरा वीरान करा। तो फिर इन्होंने मेरे साथ क्या काम किया, इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी, ये रही मेरे पास एप्लीकेशन, और इन्होंने जबरदस्ती एप्लीकेशन लिखी अपने हाथों से, और इस पर मेरे जबरदस्ती साइन करवाई इन्होंने। और जब मैंने यहाँ पे बीएससी फूड टेक्नोलॉजी में एडिशन लिया था, जब ये मेरा एडिशन जबरदस्ती कैंसिल कर रहे थे, मैंने बोला कि मैं आपके पास केस करूंगा। तो जो यहाँ के चेयरमैन है सिद्धेंद्र कुमार SK गुप्ता, उन्होंने मुझे बोला कि आप ऑल इंडिया कहीं भी घूम लियो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने बोला कि मैं यहाँ पे शिक्षा मंत्री लाऊंगा, उन्होंने बोला कि मैं शिक्षा मंत्री को भी घूस दे दूंगा, ये बोला है उन्होंने मुझे। फिर मैंने यहाँ पे BBA में एडिशन लिया। तो जब मैंने BBA में एडिशन लिया, मैंने इनको बोला था कि भाई मैं एक किसान फैमिली से हूँ, मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, मैं गरीब बच्चा हूँ, मेरे पापा कमाते हैं, उनके साथ मुझे भी काम करना पड़ता है। तो मैंने बोला कि मैं 75% अटेंडेंस पूरी नहीं कर पाऊंगा। इन्होंने बोला चलो ठीक है। तो फिर इन्होंने 2-4 दिन के बाद फिर मुझे इन्होंने टोका, बोला कि भाई आपको 60% अटेंडेंस चाहिए। मैंने इनको मना कर दिया। मैंने फिर एक एप्लीकेशन दी, एडिशन कैंसिल की। मैंने उसमें लिखा कि आप 10% पैसे माइनस करके मुझे आप 19% पैसे मेरे वापस कर दो। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, फिर मुझे दोबारा बुलाया और बोला कि आप चलो कोई बात नहीं, जितनी आपसे अटेंडेंस होगी उतनी तुम कर लेना, और मेडिकल देके हम आपकी अटेंडेंस पूरी करवा देंगे। तो फिर ये बात हो गई। तो जब पेपर आए, इन्होंने मुझे पेपर में नहीं बैठने दिया, मेरे पेपर भी छूट गए। और जब पेपर में बैठने नहीं दिया, पेपर में इन्होंने मुझे बोला कि 15 जून से, मतलब कि 1 जून से 15 जून तक आपकी क्लासेस होगी, और फिर 15 जून के बाद आपके एग्जाम होंगे। तो फिर एग्जाम होंगे, तो अब बोल रहे हैं कि मतलब कि एग्जाम भी नहीं हो रहे हैं, अब बोले कि 4th सेमेस्टर में आपके एग्जाम होंगे और उनके लिए आपको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब मैं किसान फैमिली से हूँ, 30,000 रुपये कहाँ से लाऊं? ये यहाँ पर बच्चों के साथ शोषण हो रहा है। अगर कुछ भी नहीं होता है तो मैं आत्महत्या करूंगा, और आत्महत्या के जिम्मेदार कॉलेज वाले होंगे। हरिद्वार यूनिवर्सिटी के बाहर नहर है, इसी में कूद के मैं आत्महत्या करूंगा। जिम्मेदार कॉलेज वाले होंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत अत्याचार कर रखा है यहाँ पे। बताओ 30,000 रुपये में कहाँ से लाऊं? छोटी मोटी रकम नहीं होती 30,000 रुपये। ये 30,000 रुपये मांग रहे हैं। इन्होंने ग्रुप में नोटिस डाला 1 तारीख को, बोला कि 5 तारीख लास्ट डेट है, 30,000 रुपये नहीं। एक गरीब बच्चा 30,000 रुपये 5 दिन में कहाँ से लाए? और ये यहाँ पे मेरी साथी नहीं है, यहाँ पे और 150 बच्चे हैं जिनके साथ ही ऐसा ही कर रहे हैं, हराम का पैसा खा रहे हैं। अब ये बताओ 30,000 रुपये बच्चा कहाँ से लाएगा? अब कहीं पेड़ थोड़ा ही ना लग रहे गरीब के घर, क्या पेड़ से पैसे तोड़ेगा और यहाँ पे ले आएगा? तो ये मतलब कि बच्चों के साथ शोषण कर रहे हैं बहुत। जो BBA की फीस थी 82,000 रुपये, वो मैंने खुद भी काम किया, मेरे पापा ने भी काम किया, तब जाके यहाँ पे पैसे दिए। जैसे कि मेरे घर के हालात सही नहीं है, और वो तो यहाँ पे अब ये काम हो गया 1 साल के बाद, ना तो मुझे पेपर देने दिए, मेरा साल भी बेकार गया और फीस भी बेकार। ये बात नहीं कर रहे, कुछ भी बात नहीं कर रहे। चेयरमैन के ऑफिस के बारे में 3 दिन बैठ रहा, चेयरमैन ने भी मुझे बोल दिया कि मैं गहरे गहरे से बात नहीं करता। जो मतलब कि ये बोल रहा है, इंसान गहरे गहरे से बात नहीं करता। जिसका घर हमारी फीस से चल रहा हो, कॉलेज हमारी फीस से चल रहा हो, वो भी ये बोला है गहरे से बात नहीं करता। यहाँ मैं रोज आ रहा हूँ, मतलब कि कोई भी मेरे से बात नहीं करता, इधर उधर ऐसा ही फिरता रहता हूँ। मैं बताऊँ क्या करूँ? अब लास्ट ऑप्शन यही है, अगर मेरे साथ नहीं सेटलमेंट होता तो मैं बाहर नहर है उसमें कूद के आत्महत्या करूंगा। जिम्मेदार हरिद्वार यूनिवर्सिटी वाले होंगे। भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से मैं अनुरोध करता हूँ वो मेरी हेल्प करे, और मैक सिंह जी से मैं हेल्प मांगता हूँ। तेज प्रताप सिंह सैनी जी से भी मैं हेल्प मांगता हूँ, वो मेरे यहाँ पे आके हेल्प करे। जैसे कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, यहाँ पे मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं गरीब बच्चा हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा?